तो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी को जिसका नाम है इनांग। इस मूवी की शुरुआत में हम वुलान नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि एक सुपरमार्केट में कैशियर का काम करती है। अब वुलान को अपने रिसेंट हेल्थ चेक से पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और इस बात से वो काफी ज्यादा खुश थी। वो अपनी प्रेगनेंसी के बाद अपने बॉयफ्रेंड को बताती है ताकि वो दोनों मिलकर इस बच्चे को पाल सके। लेकिन यहाँ पर वुलान का बॉयफ्रेंड प्रेगनेंसी वाली बात जानकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। इंस्टेड वो वुलान को अबॉर्शन कराने की सलाह देता है क्योंकि वो इस वक्त बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता था। अब ये सुन के वुलान काफी भड़क जाती है, लेकिन वुलान का बॉयफ्रेंड उसे डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट के पैसे देकर वहां से निकल जाता है। अब इस पॉइंट पे वुलान एकदम टूट चुकी थी और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जब वुलान छोटी थी तो उसके मॉम डैड हमेशा झगड़ते रहते थे, जिससे कि वो अब ट्रॉमेटाइज हो चुकी थी। अब यही वजह थी कि वुलान ना सिर्फ अपने बच्चे को पालना चाहती थी बल्कि एक अच्छी जिंदगी भी देना चाहती थी। अब हमें पता लगता है कि जिस सुपरमार्केट में वुलान काम करती थी वहां उसकी कैशियर फ्रेंड भी थी जिसका नाम था नीटा, और वो नीटा से सारी बात कहती है। अब यहाँ पर हमें वुलान की लाइफ के बारे में पता चलता है कि उसकी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा दिक्कत में है। वो एक ऐसी जगह पे रहती है जहाँ मोस्टली वही लोग रहते हैं जिन्हें पैसों की दिक्कत होती है। अब यहाँ पर बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला था वुलान के लिए। वो एक ऐसे टाइम पे थी जब वो खुद को बड़ी ही मुश्किल से सरवाइव कर पा रही थी। यही सब सोचते हुए वुलान एक ऑनलाइन मैटरनिटी सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करती है और इसके बाद हम घर के मकान मालिक को आता हुआ देखते हैं जो कि वुलान से रेंट कलेक्ट करने आया था। हम जान पाते हैं कि वुलान 2 महीने से रेंट नहीं दे पाई है और अगले 2-3 दिन में उसने रेंट नहीं दिया तो मकान मालिक उसे यहाँ से निकाल देगा। मतलब देखा जाए तो वुलान भी एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंस चुकी है। खैर, अगले दिन सुपरमार्केट में वुलान रेंट वाली प्रॉब्लम भी नीटा को बताती है और नीटा सजेस्ट करती है कि वुलान अबॉर्शन करवा ले। अब यहाँ पर जो वुलान है वो एग्री नहीं करती और वो डिसाइड करती है कि वो इस महीने की सैलरी अपने बॉस से अभी ही मांग लेगी। अब यहाँ पर जब वो अपने बॉस से एडवांस सैलरी मांगने जाती है तो उसका बॉस सीधे मना कर देता है ये कह के कि ये उसकी कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है। लेकिन बॉस उससे कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। यहाँ पर उसके बॉस के इरादे ठीक नहीं थे, इसीलिए वुलान उसे थप्पड़ मारकर उसकी जॉब को छोड़कर वहां से चली जाती है। अब यहाँ पर हम एक चीज और नोटिस करते हैं कि यहाँ पर कोई तो है जो कार से वुलान पर नजर रखे हुए था। खैर, अब वुलान पूरी तरीके से टूट चुकी थी और वो एक जगह बैठकर रो रही होती है कि तभी उसे मैटरनिटी सपोर्ट ग्रुप से किसी एजेंट का कॉल आता है जो कि वुलान को काम डाउन करता है और इसके बाद वुलान उसे बाद में फिर से बात करती है जहां वो एजेंट कहता है कि वुलान के पास अभी 3 चॉइसेस हैं। पहला ये है कि वो सपोर्ट ग्रुप से तब तक ऑनलाइन काउंसलिंग से मिलती रहेगी जब तक उसका बच्चा पैदा नहीं होगा और वो एकदम फ्री होगी। दूसरा ऑप्शन ये था कि वो अबॉर्शन करवा ले। तीसरा ऑप्शन ये था कि वो अपने बच्चे को किसी और को दे दे, यानी जब उसका बच्चा पैदा होगा इसके बाद वो किसी और को सौंप देंगे। अब यहाँ पर जो वुलान है वो तीसरा ऑप्शन चूज करती है ताकि उसके बच्चे का जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे। अब यहाँ पर वो जो वुलान है वो फौरन एक ओल्ड कपल से कांटेक्ट करती है जो कि उस एजेंट ने उसे दिया था, जो कि उसके होने वाले बच्चे को अडॉप्ट करने वाले थे। अब यहाँ पर वुलान को ये सब ना करने की सलाह नीटा देती है, लेकिन वुलान फिर भी इस ओल्ड कपल से मिलने जाती है। अब इस कपल में हस्बैंड का नाम एगस था और वाइफ का नाम ईवा। अब एगस और ईवा काफी स्वीट थे और वो वुलान को ऑफर करते हैं कि वह भी उनके साथ ही डिलीवरी तक रह सकती है। इनफैक्ट चाइल्ड बर्थ के बाद भी वुलान जब चाहे अपने बच्चे को विजिट कर सकती है। अब इस ओल्ड कपल को ऑलरेडी एक बेटा था जो कि एडल्ट था, लेकिन अभी इन्हें फिर से एक बेबी चाहिए था और इसीलिए वो वुलान के होने वाले बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते थे। अब वुलान इनकी बातों से कन्फेस हो चुकी थी, स्टिल वो उनसे सोचने का थोड़ा सा वक्त मांगती है। अब उसी रात वुलान का जो लैंडलॉर्ड है उसे रेंट ना भरने के कारण उसे वहां से निकाल देता है और वुलान सारा सामान लेकर नीटा के घर पे जाती है। अब नीटा के घर पर जब वो वहां उनके बॉस को देखती है तो वो समझ जाती है कि नीटा और उसके बॉस के बीच में कुछ चल रहा है। यहाँ पर ये चीज वो देखकर यहाँ से वो चली जाती है क्योंकि ये चीज उसे पसंद नहीं आती है। अब यहाँ पर वो रोड पे बैठे हुए रो रहे थे कि तभी यहाँ पर उसे याद आती है एगस और ईवा की। अब यहाँ पर मजबूर होकर एगस और ईवा को कॉल करती है, जहाँ पर जो एगस है वो उसे लेने आ जाता है। यहाँ एगस वुलान को कार में अपने घर लेके आता है और
और इस ओल्ड कपल का घर काफी बड़ा था और उनके पास काफी प्रॉपर्टी भी थी। ईवा वुलान को अपना पूरा घर दिखाती है और हम कई एंटिक्स वगैरह भी देख पाते हैं। यहाँ वुलान को ना सिर्फ इतना बढ़िया सा रूम मिलता है बल्कि उसे अच्छा खाना मिलता है और ये ओल्ड कपल वुलान का बहुत अच्छे से देखभाल भी करते हैं। अब वुलान की जिंदगी एक ही दिन में जैसे बदल ही गई थी और अब वो काफी खुश दिख रही थी। वो एक रात जो वुलान है वो विंडो से बाहर किसी को देखती है और वो इसके बारे में ईवा से पूछती है। अब यहाँ पे ईवा बहाना बना देती है कि शायद उनका कोई नेबरहुड यहाँ पे आया होगा। अब उसी रात हम एगस को भी देख पाते हैं जो कि जमीन में पोटली को गाड़ रहा था। खैर कुछ ही दिन में वुलान यहाँ अच्छे से एडजस्ट भी हो गई थी और ईवा और एगस की काफी क्लोज भी हो गई थी। और एक दिन वुलान ईवा को अपनी लाइफ के बारे में बताती है कि कैसे उसकी जिंदगी हमेशा से कठिनाइयों से भरी रही है और इसीलिए वो अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती है। अब क्योंकि ईवा और एगस ना सिर्फ अमीर थे बल्कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे, तो जाहिर सी बात है कि वो वुलान के बच्चे को भी बहुत ही प्यार देंगे। अब अगले दिन एक डॉक्टर वुलान का चेकअप करने के लिए आती है और बताती है कि बेबी और मदर दोनों ही बहुत हेल्दी हैं। वो सजेस्ट करती है कि वुलान को थोड़ा बहुत वॉक भी करना चाहिए और स्टोरी बुक्स पढ़ना चाहिए। अब उस रात वुलान एक स्टोरी बुक पढ़ती है जिसके बाद उसे बहुत बुरा नाइटमेयर आता है। इस नाइटमेयर में वुलान एक गार्डन में गिरी हुई थी और एक औरत उसके वॉर्म पे अटैक करने की कोशिश में थी। अब इस भयानक सपने से वुलान की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि स्टोरी बुक के अंदर एक मैप जैसा कुछ तो था। अब वुलान उस मैप को फॉलो करके गार्डन में जाती है मगर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। ना अगले दिन एगस और ईवा किसी अगांग नाम के एक आदमी को बुलाते हैं जो कि किसी शमन जैसा था। अब यहाँ पे अगांग वुलान पे अजीब सा रिचुअल परफॉर्म करता है। इस रिचुअल के दौरान वुलान को काफी अनकंफर्ट फील होता है लेकिन वो ये सोचकर कुछ नहीं बोलते कि ये बूढ़े लोग हैं और ये रिचुअल्स हो सकता है कि बच्चे की सेफ्टी के लिए कर रहे हो, तो वो उनके फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती है, इसीलिए वो ये सब कुछ होने देती है। और ये जो ओल्ड कपल थे वो काफी ज्यादा खुश दिख रहे थे। अब यहाँ पे जो अगांग है वो रिचुअल का धुआं वुलान से इनहेल करने को कहते हैं। अब जिससे जो वुलान है वो बेहोश हो जाते हैं और बेहोशी की हालत में वुलान को एक और नाइटमेयर आता है जहां वो बहुत ही अजीब चीजें देखती हैं। लाइक वो अपने फ्यूचर बेबी की जगह किसी आदमी का शक्ल देखती है, देन वो किसी डेमोनिक क्रिएचर को घर में डांस करता हुआ देखती है। इसके अलावा वो एगस को उसके न्यू बेबी को खाते हुए भी देखती है और ईवा भी वही थी। और तो और वो अपनी पिछली नाइटमेयर वाली लेडी को भी देखती है जो कि उसकी बेबी को वॉर्म से निकाल कर खा रही थी। अब इस भयानक सपने से उठने के बाद वुलान बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और वो अपनी परेशानी ईवा और एगस को बताती है। अब वो लोग फिर से डॉक्टर बुलवाते हैं जो कि कहती है कि वुलान का बेबी एकदम हेल्दी है और वुलान की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अगांग अच्छे के लिए थोड़े बहुत रिचुअल्स करते हैं जिससे किसी का कोई हार्म नहीं होता। अब ये सब सुनने के बाद वुलान को चिंता तो हो ही रही थी, इसीलिए वो अपनी फ्रेंड नीटा को बताती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ आके मुझे यहाँ से ले जाओ क्योंकि मुझे यहाँ पर अच्छा फील नहीं हो रहा। अब वुलान की जो बातें हैं वो यहाँ पर जो ईवा है वो छिप कर सुन रही होती है और ऐसे में जब वुलान बाहर आती है तो ईवा उससे उसके दोस्त के बारे में पूछने लगती है। वुलान कहती है कि मेरी एक दोस्त है जो मुझे विजिट करने के लिए कल आने वाली है एंड ईवा यहाँ पे कहती है कि तुम्हारा दोस्त का स्वागत है यहाँ पे। अब उसी रात हमें नीटा और उसके मैनेजर का सीन दिखाया जाता है जिसके घर में एक फूड डिलीवरी आता है। नीटा तो वो खाना ऑर्डर नहीं की थी लेकिन फूड डिलीवरी बन सकता है कि ये ऑर्डर ऑलरेडी पेड है और यहाँ ये सब आपके नाम भी है। अब ऐसे में मैनेजर इस खाने को ले लेता है क्योंकि और वो का फायदा उठाता है। अब यहाँ पर वो नीटा के साथ बैठकर खाने लगता है और खाना खाने के बाद उन्हें उल्टी होने लगती है। यहाँ ये बात साफ थी कि इस फूड में जरूर जहर मिला हुआ होगा। अब यहाँ पर जब डिलीवरी बॉय अपना हेलमेट है तो वो कोई और नहीं बल्कि ईवा का हस्बैंड एगस था। अब यहाँ पे जरूर इसमें भी पॉइजन मिलाया होगा ताकि वो नीटा और उसके बॉस को मार सके ताकि नीटा उसके घर पर ना आए उसे लेने के लिए। और यहाँ पे शुरुआत में हमने जिस आदमी को देखा था जो कि वुलान पे नजर वो कोई और नहीं बल्कि एगस ही था। नेक्स्ट सीन में वुलान को देखते हैं जो कि यहाँ पर अगले दिन अपने दोस्त का वेट कर रही थी ताकि वो यहाँ से आकर उसे ले जाए, लेकिन यहाँ पे उसे नहीं पता है कि जो नीटा
वो इस दुनिया से ही नीट एंड क्लीन हो चुकी थी। अब यहाँ पर हम एक एडल्ट आदमी को देखते हैं जिसका नाम बर्गस है और ये ईवा और एगस का ही बेटा है। अब यहाँ पर उसे घर आता देख ईवा और एगस बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे। अब यहाँ पर जो वुलान है वो उससे ज्यादा काफी ज्यादा बेचैनी होने लगी थी और वो किसी तरह से इस घर से भागना चाहती थी। इसीलिए वो ईवा और एगस के कमरे से पैसे चुराने लगती है, लेकिन उसे पैसे नहीं मिलते कि तभी कमरे में वो कपल और उनका बेटा आ जाता है और वुलान उनकी बातों अलमारी से छिपकर सुन रही होती है। इनकी बातों को सुनकर वुलान को पता लगता है कि उससे पहले भी यहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी आई थी जिसका अभी कोई अता पता नहीं है। ईवा यहाँ अपने बेटे से झूठ बोल रही थी कि वुलान तो उनकी कोई रिश्तेदार है जिनका ख्याल वो यहाँ रख रहे हैं। अब यहाँ पे ईवा और एगस के जाने के बाद वुलान क्लोजेट से निकलती है, मगर उसे बर्गस देख लेता है। बर्गस के पूछने पर वुलान अपनी सारी कहानी उसे बता देती है और वो बर्गस से ये भी कहती है कि ईवा बर्गस को इस बारे में गलत बता रही थी और वो इनसे मैटरनिटी ग्रुप की मदद से मिली थी। वुलान की बात सुनकर बर्गस भी अपनी मॉम पर शक करने लगता है एंड इट वाज क्लियर कि ये कपल कुछ तो छिपा रहे थे। अब हम सब ईवा और एगस को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर ईवा इस बात से घबराई हुई थी कि कहीं बर्गस को सब सच का पता न लग जाए, लेकिन एगस का कहना था कि हम जो भी अपने बेटे की नहीं कर। अब अगले दिन हम वुलान और ईवा को साथ देखते हैं, जहाँ पर वुलान कहते हैं कि वो अपना बच्चा ईवा को अडॉप्ट करने नहीं दे सकती। अब ये सुनकर ईवा बहुत ही स्वीटली वुलान की बातों से एग्री करने लगती एंड देन बातों ही में वो वुलान को हिप्नोटाइज करके उसे सारी बातें भुलवा देती है। इसी दौरान बर्गस अपने मॉम डैड के बारे में पता लगाने लग गया था और उसे मालूम पड़ता है कि पास में भी कई बार उनके घर में प्रेग्नेंट लेडी आई थी जिनका अभी कोई अता पता नहीं है। अब यहाँ पर वो अपने 10th बर्थडे और 20th बर्थडे को याद करता है, जहाँ पर उसके घर की हेल्पर और उसके डैड की रिलेटिव भी प्रेग्नेंट थी जिनका अब कोई पता नहीं है। एंड नाउ कोइंसिडेंटली या फिर प्लानिंग के तहत अगले दिन बर्गस का फिर से 30th बर्थडे था और यहाँ पर वुलान भी थी जो कि अब प्रेग्नेंट थी। अब बर्गस का शक अब और भी ज्यादा बढ़ गया था और वो वुलान के साथ रात के अंधेरे में एगस के वर्कशॉप में कुछ ढूंढने लगते। अब यहाँ पर इन दोनों को कुछ अजीब किताबें मिलती हैं जो कि किसी रिचुअल वगैरह की लग रही थी और इनमें फोटोज भी थी और तभी इस जगह पे आ जाता है एगस और इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। वो इन्हें घर ले जाकर पूछताछ करने पे वुलान झूठ बोल देती है कि वो बर्गस के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होने बाहर गई थी बिकॉज यहाँ पे ये दोनों सेम एज के ही हैं। अब यहाँ पे जो ओल्ड कपल है वो इनकी बात को मान लेते हैं और ये लोग छुप कर वो रिचुअल वाली बुक्स को लेकर वहां से आ गए थे और बर्गस इन बुक्स को पढ़ना शुरू करता है। वुलान को भी यहाँ पर पिक्चर कार्ड मिलता है जो कि उसी लड़की का मेडिकल कार्ड था जो कि वुलान के नाइटमेयर में उसके वॉर्म पर अटैक करके उसे खा रही थी। अब ऐसे में वुलान यहाँ डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू करते हैं, लेकिन अब तक बर्गस को काफी कुछ समझ में आ गया था और वो हड़बड़ी में वुलान को लेकर यहाँ से भागने लगता है। अब वुलान और बर्गस कार स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर कार की आवाज सुनकर एगस उठ जाता है। अब यहाँ पर जो बर्गस और वुलान है वो पैदल ही यहाँ से भागने लगते हैं और यहाँ पे बर्गस सब कुछ रिवील करता है। दरअसल सारी प्रेग्नेंट लेडीज जो थी जो उनके यहाँ पर आई थी वो सब सेक्रीफाइस करी गई थी और वुलान के साथ ऐसा ही होगा। अब यहाँ पे बर्गस बुक पढ़ के काफी कुछ चीजें समझ गया था कि उनमें लिखा रिचुअल्स किसी तरह का सैक्रिफाइस था, लेकिन ये बात अब तक क्लियर नहीं थी कि ओल्ड कपल ऐसा घिनौना काम कर क्यों रहे थे। अब यहाँ पे जो एगस था वो उनके काफी करीब आ गया था और वो उन्हें पकड़ लेता। अब यहाँ से कहानी थोड़ी देर फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हम एगस और शमन को देखते हैं जो कि हमें बताते हैं कि एगस अपने बेटे के लिए काफी परेशान था और एगांग उसके बेटे का ख्याल रखने का वादा करता है। अब यहाँ पे हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ पर एगस जो है वो अपने बेटे बर्गस को बांध दिया था और यहाँ पे असली कहानी रिवील होती है। एगस बताता है कि बर्गस का जन्म उनके कैलेंडर के हिसाब से सीक्रेट वेडनेसडे को हुआ था और जिन लोगों का जन्म इसी दिन होता है उन पर 10 साल के बाद कोई ना कोई जान जाने का खतरा आता है। अब जब बर्गस 10 साल का था तो उसे एक बीमारी हुई थी जिससे बचना उसका नामुमकिन था। अब ऐसे में वो शमन एगांग के पास जाते हैं जहाँ पर बर्गस की उम्र बढ़ने का वो रिचुअल प्लान करते हैं। अब इस रिचुअल के तहत इन्हें किसी ऐसे नवजात शिशु चाहिए इनका जन्म वेडनेसडे को ही हुआ हो। अब यहाँ पर जिन लोगों का जन्म इस दिन होता है उन पर 10 साल के बाद कोई ऐसा जानलेवा खतरा होता है जिससे वो मर सकते हैं।
अब यहाँ पर बरगस जब 10 साल का था तो उसे बीमारी हुई थी जिससे बचना नामुमकिन था। अब ऐसे में शमन अगांग बरगस की उम्र बढ़ाने के लिए एक ऐसा रिचुअल प्लान करते हैं जिस रिचुअल के तहत इन्हें एक ऐसा नवजात शिशु चाहिए जिसका जन्म वेडनेसडे को ही हुआ होगा। उस बच्चे को सैक्रिफाइस करने से बरगस अगले 10 साल तक अच्छे से जी सकेगा। तो उसी समय ईवा और एगस हर 10 साल पे ये रिचुअल करते हैं जहां वो किसी प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी करवा के माँ और बच्चे को मार देते हैं ताकि बरगस की उम्र बढ़ जाए। इस सब में वो डॉक्टर भी मिली हुई थी। यहाँ हमें यह बताया भी जाता है कि कैसे ये लोग प्री मैच्योर बेबी को निकाल कर एक वुडन डॉल में डालकर जला देते हैं जिससे बरगस की उम्र बढ़ जाती है। बेसिकली बरगस के ऊपर से जो खतरा था वो टल जाता है जो उनकी जान पे हर 10 साल पे आता है। नाउ माँ को इसीलिए मार दिया जाता है ताकि इस कांड का कोई सबूत न रह जाए और वो किसी को ये बात बता ना सके। अब क्योंकि बरगस का कल 30वां बर्थडे था तो ये लोग वुलान के होने वाले बच्चे की बलि देने वाले थे जिसके बाद वुलान को भी ये मार देते हैं। ये सब सुन के बरगस बहुत गुस्सा होता है लेकिन ईवा उसे हिप्नोटाइज करके सुला देती है। अब जब तक बरगस को वापस होश आता है तब तक ये लोग रिचुअल शुरू कर चुके थे। वुलान के बेबी की डिलीवरी करवा दी गई थी लेकिन तभी बरगस किसी तरह अपने आप को आजाद करके वहां आ जाता है और उसके हाथ में एक नुकीला शीशा था। अब बरगस कहता है कि वुलान उसके बच्चे को छोड़ दे वरना वो खुद को ही मार डालेगा। वैसे सिचुएशन में उन कपल को रुकना पड़ता है और बरगस वुलान और उसके बच्चे को लेकर कार में भाग निकलते हैं। भागते हुए ये लोग एगस को भी कार से हिट करते हैं जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब यहाँ से सीन अगली सुबह का जाता है जहाँ बरगस वुलान बच्चे के साथ काफी दूर हाईवे पे आ गए थे। अब यहाँ पर हम बरगस और वुलान को क्लोज आता हुआ भी देखते। इसके बाद जैसे ही बरगस उस कार से निकल ट्रक से ठोकर मार देता है जिससे बरगस की वहीं पर मौत हो जाती है। अब इस सीन से हमें ये बात कंफर्म हो जाती है कि जो सीक्रेट वेडनेसडे वाला कर्स था वो रियल था। अब इस फिल्म के हम मिड क्रेडिट सीन को हम देखते हैं जहां पर वुलान अपने बच्चे के साथ थी जो कि अब बड़ा हो चुका था। अब यहाँ पर उसको याद होगा कि वुलान के बच्चे का जन्म भी सीक्रेट वेडनेसडे को हुआ था यानी कि उस पर भी कर्ज होगा और इसीलिए वुलान भी अब वही रिचुअल करेगी जो कि एगस और ईवा किया करते थे। अब यहाँ पे वो अपने बच्चे की जान को बचाने के लिए हर 10 साल पे प्रेग्नेंट लेडीज को पकड़ के उनके बच्चे और लेडी को मारेगी ताकि उसके बेटे को लंबी जिंदगी मिल सके। और हाँ, क्योंकि वुलान ऐसा कर रही थी इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका बेटा अब 10 साल का हो गया और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाए।